इस वीडियो में आपके साथ IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस के बारे में कुछ शर्मनाक हकाइक शेयर करने जा रहे हैं, जिनको आमतौर पर ना तो इसराइल मंजरे आम पर आने देता है और ना ही इंटरनेशनल मीडिया में ज्यादा बात होती है। इसके अलावा आपको वो कुछ की पॉइंट्स भी बताएंगे जिसकी बिना पर IDF यानी इसराइल डिफेंस फोर्सेस दुनिया भर में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल मानी जाती हैं और अपने से कई गुना बड़े अरब ममालिक जिनका डिफेंस बजट भी इसराइल से कहीं ज्यादा है उनको आगे लगा रखा है। IDF यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस को इसराइल की लोकल जुबान यानी हिब्रू में तजाहल कहा जाता है। इसमें इसराइली ग्राउंड फोर्सेस भी शामिल हैं, इसराइली नेवी और एयर फोर्स भी शामिल है। IDF को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेड करता है। IDF के टोटल एक्टिव सोल्जर्स की तादाद 1,76,500 है। इसका टोटल बजट $20 बिलियन है, जो कि इसराइल की GDP का 5.3% बनता है, जबकि IDF के रिजर्व फौजियों की तादाद 4,65,000 है, जिनको जरूरत पड़ने पर तलब किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 1, 1950 में IDF की बुनियाद रखी गई। शुरू के दिनों में IDF का बजट इतना कम हुआ करता था कि जो हाई रैंक कमांडर्स हुआ करते थे, बाज महीनों में उनको भी तनख्वाह नहीं दी जाती थी। हाई रैंक कमांडर्स और दीगर फौजी खेती बाड़ी करके और दीगर साइड लाइन पर कारोबार करके अपना गुजारा चलाया करते थे। फैक्ट नंबर 2, एफिशिएंसी के लिहाज से IDF को दुनिया में नंबर 1 रैंक दिया जाता है, क्योंकि IDF के पास दुनिया के एडवांस तरीन जेट फाइटर्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, हाई टेक ड्रोन्स हैं और न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं। और ऐसा कहा जाता है कि IDF दुनिया की किसी भी फौज से ज्यादा इफेक्टिव है। फैक्ट नंबर 3, IDF का यानी इसराइली डिफेंस फोर्सेस का ये असूल रहा है कि वो अपने सिवा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो। अमेरिका जिसकी वजह से इसराइल अभी तक अपना वजूद कायम रखे हुए है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस उस अमेरिका पर भी ट्रस्ट नहीं करती। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के पास जो मेन जेट फाइटर्स हैं वो हैं F-15 और F-16, जो कि अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन IDF की जानिब से अमेरिका से लिए जाने वाले F-15 और F-16 के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन तमाम को चेंज कर दिया गया है। यानी एक भी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा अमेरिका का जो कि F-15 या F-16 में लगाया गया था वो रिमूव कर दिया गया है और इसराइल ने अपने बने हुए इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे इन जहाजों में लगाए हैं। इसराइल की जानिब से इन जेट फाइटर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज करने का मकसद ये है कि अमेरिका की जानिब से कोई भी ऐसा पुर्जा इन जेट फाइटर्स में ना रह जाए जिसके जरिए अमेरिका इसराइल के इन जेट फाइटर्स को ट्रैक कर सके या किसी भी किस्म की जासूसी की जा सके। इसराइल के पास अमेरिका के जदीद तरीन F-35 स्टेल्थ फाइटर भी मौजूद हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इन जेट फाइटर्स की इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज करने की इजाजत इसराइल को नहीं दी। फैक्ट नंबर 4, इसराइली डिफेंस फोर्सेस में दुनिया में सबसे ज्यादा खवातीन भर्ती की गई हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जितने मर्द हैं इसराइली डिफेंस फोर्सेस में, तकरीबन उतनी ही औरतें भी भर्ती की गई हैं। लेकिन इसराइली डिफेंस फोर्सेस में खवातीन को ऐसे मिशंस पर नहीं भेजा जाता जहां आमने सामने की लड़ाई मुतवक्का होती है, बल्कि ऐसे मिशंस पर भेजा जाता है जिनमें फलस्तीनियों के घरों की तलाशी लेनी होती है या फलस्तीनियों को घरों से निकालकर उनकी मार बटाई करनी होती है और उनको जलील किया जाना होता है, ताकि खवातीन अगर फलस्तीनी मर्दों को मारेंगी, जलील करेंगी तो फलस्तीनियों को ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। इसके अलावा दुनिया भर के जो क्रेडिबल अदारे हैं उनका ये मानना है कि इसराइल में खवातीन को मर्द फौजियों के दिल बहलाने के लिए रखा जाता है। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि इसराइली फौज में खवातीन के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती के वाकयात होते हैं। अगर इसराइली फौजियों का एक यूनिट कोई बड़ी कामयाबी हासिल करके आया है तो इस यूनिट को कुछ दिन रिलैक्स करने का टाइम दिया जाएगा। रिलैक्स करने के लिए इसराइली फौजियों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है और कुछ फौजियों को यह भी कहा जाता है कि आप अगर अपने घर में जाना चाहते हैं तो घर में चले जाएं, अदरवाइज जो आपके लिए स्पेशल जगह बनाई गई है आप वहां चले जाएं। वहां ये खवातीन फौजी भी मौजूद होते हैं और इनको हुक्म दिया जाता है एक खास कोड वर्ड में जिसका नाम है रिलैक्स, यानी जो कामयाबी हासिल करके मर्द फौजी आए हैं इनकी खिदमत की जाए। बाकी आप मतलब समझ सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, इसराइली डिफेंस फोर्सेस को दुनिया की सबसे ज्यादा इनफॉर्मल आर्मी कहा जाता है, क्योंकि इस फोर्स में आपको आपके रैंक की बुनियाद पर तरक्की नहीं दी जाती, बल्कि आप में कितनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, कितने ज्यादा आप कैपेबल हैं, इस बुनियाद पर आपकी तरक्की की जाती है। जबकि दुनिया में जितनी भी दूसरी आर्मीज हैं इनमें आपके रैंक की बुनियाद पर आपको तरक्की दी जाती है, जबकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस में आपकी काबिलियत आपकी तरक्की की वजह बनती है। फैक्ट नंबर 6,
हर इसराइली शहरी पर यह लाजमी है कि वो अपनी जिंदगी के कुछ साल इसराइली डिफेंस फोर्सेस को दे। अगर मर्द है तो उसको 3 साल और अगर एक औरत है तो उसको अपनी जिंदगी के 2 साल इसराइली डिफेंस फोर्सेस में खिदमात सर अंजाम देनी होती हैं। असल में इसी पीरियड के दौरान ऐसे फौजियों का इंतखाब किया जाता है जो लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा अहल होते हैं। उनकी फिजिक्स अच्छी होती है, मेंटल कैपेबिलिटीज अच्छी होती हैं और वो ज्यादा बेहतर तौर पर लड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, इसराइली डिफेंस फोर्सेस में ऐसे लोगों को भी भर्ती किया जाता है जिनके पास सुनने या बोलने की कुव्वत नहीं होती, यानी गूंगे और बहरों को भी इसराइली डिफेंस फोर्सेस में भर्ती किया जाता है। इनको स्पेशल काइंड ऑफ टास्क दिए जाते हैं जिनको ये आसानी से कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, इसराइली डिफेंस फोर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं, यानी जो बड़े प्लान्स होते हैं, जो बड़े फैसले होते हैं वो सेंट्रल कमांड लेती है, लेकिन जो छोटे डिसीजन होते हैं, यानी अगर आप पर अटैक होता है तो आपने उसका रिटेलिएशन कैसे करनी है, आपने दुश्मन को जवाब कैसे देना है, ऑन ग्राउंड क्या कार्रवाई करनी है, वो जो छोटा यूनिट होता है, जो लोकल यूनिट होता है, ये फैसले वो लेता है। इसी वजह से इसराइली डिफेंस फोर्सेस को दुनिया की सबसे ज्यादा तेज तरीन फैसले लेने वाली आर्मी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है इसीलिए इसराइली डिफेंस फोर्सेस अरब ममालिक की फौज से आगे हैं, क्योंकि अरब ममालिक की जितनी भी अफवाज हैं वो सेंट्रलाइज अप्रोचेस इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी किस्म का कोई फैसला लेना होता है, चाहे फिर उन पर हमला हो जाए और उसका जवाब ही क्यों ना देना हो, वो बादशाह के हुक्म का इंतजार करते हैं, जिसमें बहुत लेट हो जाता है और तमाम मामला हाथ से निकल जाते हैं। जबकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस पर अगर कोई हमला होता है तो लोकल क़यादत ही तमाम फैसले लेती है और इसीलिए शायद इसराइली डिफेंस फोर्सेस तमाम अरब ममालिक से आगे हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस दुनिया का सबसे बड़ा चकला है, जहां मुख्तलिफ मर्द रखे गए हैं जिनको इस लालच पर काम करवाया जाता है, रिजल्ट्स देने का कहा जाता है कि कामयाबी की सूरत में उनको औरतें मिलेंगी। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।